नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी है, जहां पर आज फैसला आना है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा जीती है या सपा पार्टी का पीडीए फॉर्मूला, जिसमें अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। इसी पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, मिल्कीपुर का जहां तक जिक्र करते हैं तो अखिलेश यादव के सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने पीडीए का जिक्र किया, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव अपनाते हुए नजर आ रहे थे, वो धाराशायी हो रहा है पूरी तरीके से। क्योंकि बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने वाकई जो फॉर्मूला बनाया कि कैसे हम पासवान एक उतारते हैं उम्मीदवार और उससे अखिलेश यादव की काट निकाली जाएगी, वो कहीं ना कहीं सफल रहा। और अब जिस हिसाब से चंद्रभान पासवान 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में बीजेपी आ रही है। लोकसभा चुनाव में जो आपने देखा और लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बनाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई कि अब तो योगी की कुर्सी जा रही है, और अयोध्या में जिस तरीके से कहा गया कि अयोध्या में जो हिंदुत्व का मॉडल एक तरीके से योगी ने रखा वो पूरी तरीके से फेल हो गया। योगी ने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि अखिलेश की काट निकाल ली जाए। आपने देखा कि मंत्री को किस तरीके से लगाया गया, अलग अलग इलाकों में, जिस इलाकों में जौन से जाति के लोग रहते थे उस जाति के मंत्री को उतारा गया और उन नेताओं को भेजा गया ताकि वहां पर अपनी पैठ को मजबूत किया जा सके। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की वो रणनीति काम लाई और अखिलेश यादव पूरी तरीके से धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं मिल्कीपुर में। ठीक है, हम अपने दूसरे सहयोगी से भी बात करेंगे, अखिलेश जी से। सर, आपको क्या लगता है उनका बदलाव बुरा हो गया बीजेपी का? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से अभी रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार 10,197 वोटों से आगे भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की एकता पर काम कर रही थी, उस हिंदुत्व की एकता का यहां पर प्रभाव होता दिखाई दिया है। और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तमाम नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से सपा के खेमे में हलचल मची हुई है। और अखिलेश यादव जो चुनाव आयोग को कफन तक पहनाने की बात कर रहे हैं, वो खुद भी बौखलाए हुए हैं और तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पार्टी ऑफिस के सामने एक पोस्टर भी लगाया गया, बल्कि एक पोस्टर के बाद दूसरे पोस्टर की बारी आ गई। और 2027 में वो अभी से मुख्यमंत्री बनने और 2032 में उन्होंने महाकुंभ के जो छोटे भाग यानी अर्धकुंभ को कराने का तक का ऐलान कर दिया है। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से इस बार वोटिंग पड़ी है उसकी वजह से समाजवादी पार्टी और भी घबराई हुई है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि यह चुनाव वो हार जाएगी। और साफ तौर पर तस्वीरें जब साफ हो रही हैं तो अभी समाजवादी पार्टी जो अलग अलग ट्वीट्स चुनाव के दिन भी कर रही थी, तकरीबन 86 ट्वीट्स समाजवादी पार्टी ने किए। इसके अलावा अखिलेश यादव के बयानों के अनुसार 500 शिकायतें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की थी। इसके साथ ही ये इस समय जो आज समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया गया है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि यह चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं हुआ, बल्कि इसमें धांधली हुई है। यह आरोप लगा रहे हैं लगातार, क्योंकि इस सीट पर इनको साफ तौर पर हार दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार यही वार कर रही है कि जिन्होंने हमेशा राम का तिरस्कार किया, राम का विरोध किया, राम मंदिर में आज तक नहीं गए, वही राम की दुहाई देते हुए रोते बिलखते नजर आ रहे थे। और उसके अलावा वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बार भला मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने क्यों पहुंचे। भाई, उनकी पार्टी का कैंडिडेट अगर वो पहुंचते हैं तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आपको मेन तकलीफ यह है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इस सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं तो मेरा बेटा अवधेश प्रसाद को यह लगता है कि मेरा बेटा जो परिवारवाद की लड़ाई है वो परिवारवाद में मेरा बेटा हार जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर 2 फरवरी को जब यहां पर मिल्कीपुर में अपनी रैली की थी, उस दौरान जब उन्होंने जनसभा की थी तो साफ तौर पर कहा था कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है वो परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद को देखते हुए ही मिल्कीपुर की जनता ने इस बार वोटिंग की है और 65% से अधिक की वोटिंग हुई है, जो अब तक के इतिहास में, मिल्कीपुर के चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। और अब अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस सीट हमारे हाथ से जा रही है, हमारी नाक पूरी तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है।
चलिए अब एक बार और हर्ष जी से बात करना चाहेंगे। हर्ष जी, ये बताइए कि जो रुझान है अगर सच होते तो जिस तरीके से हमने देखा था चुनाव वाले दिन जो है अखिलेश यादव बार बार ट्वीट डाल रहे थे, बार बार ये आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पे हो या भाजपा पर हो, अब वो अपनी हार किस पर थोपेंगे? देखिए, कुंदरकी सीट वाला ही हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि कुंदरकी सीट पे भी हमने देखा था कि स्थिति कुछ ऐसी ऐसी थी। जब रुझान आ रहे थे, अखिलेश यादव बहुत कह रहे थे कि पहले वोट नहीं डालने दिया, बुरके में जो महिलाएं पहुंची उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तब भी उन्होंने उसका ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। अब मिल्कीपुर में भी यही लग रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर में आप देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मिल्कीपुर में ही भी वो जीतेंगे, लेकिन कुंदरकी में भी यही दावा था। अब कुंदरकी में क्या था, मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन उसकी काट योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही निकाल ली थी। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव धाराशायी हो गए। अब जो पीडीए का फॉर्मूला अपनाया गया मिल्कीपुर के अंदर भी ठीक वैसा ही अब लग रहा है मिल्कीपुर में भी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो सूरज चौधरी हैं वो उतरे और समाजवादी पार्टी को उससे सबसे ज्यादा खतरा था, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होता हुआ नजर आया। अब बात ओबीसी की भी करते हैं, क्योंकि कुंदरकी सीट में मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन मिल्कीपुर में ओबीसी परसेंटेज सबसे ज्यादा है जो वोटर्स का है। अब क्या हुआ, क्योंकि ओबीसी सबसे ज्यादा मंदिर पर विश्वास रखता है, अगर अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाएंगे तो उनको अलखेगा, इसलिए डिंपल यादव मंदिर पहुंची, लेकिन उनको ये अलख गया कि क्यों वो अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करके नहीं आए अखिलेश यादव जब मिल्कीपुर के अंदर गए। शायद यही लग रहा है कि मिल्कीपुर की जनता योगी आदित्यनाथ को वोट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे थे। और योगी आदित्यनाथ जब मिल्कीपुर में कोई भी रैली कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को आखिर क्या डर है और समाजवादी पार्टी आखिर मुसलमान क्यों करती है, क्योंकि मुसलमान करने का मतलब होता है कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करना, मुसलमानों का भला करना नहीं। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी में भी बताई थी, ये बात योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में भी बताई थी, और सीधा सीधा फायदा मिल्कीपुर में बीजेपी को इसी का होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो प्रतिष्ठा का सवाल था वो उस पर क्या है कि बीजेपी जो है वो अब अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, वो जीत चुकी है, और लोकसभा में जो उनको चोट लगी थी उस पर अब मरहम शायद लगने वाला है। आप देखिए, 2024 का लोकसभा जब चुनाव हुआ तो उस दौरान फैजाबाद सीट जीतने के बाद समाजवादी पार्टी सड़क से संसद तक ये दिखाती रही कि हम अयोध्या नरेश बन गए हैं, और अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश उन्होंने घोषित कर दिया था। और संसद में भी, लोकसभा में जब ये अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने अपने बगल वाली सीट पर अवधेश प्रसाद को बिठाया था, और भारतीय जनता पार्टी पर बार बार वार कर रहे थे कि आप जिस अयोध्या को आधार बनाकर चुनाव लड़ रहे थे वो अयोध्या हमने जीत ली। बल्कि असल में ये फैजाबाद सीट इन्होंने जीती थी, लेकिन फैजाबाद सीट के क्षेत्र में आता है अयोध्या, और अयोध्या नाम जब परिवर्तित किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो उस दौरान भी काफी बवाल उठे थे। और उसको लेकर जब 2024 में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तो इन्हें लगा कि अब हमने अयोध्या जीत ली, फैजाबाद जीत लिया तो हम पूरा यूपी जीत जाएंगे। और अवधेश प्रसाद, जिन्होंने 3 फरवरी को अखिलेश यादव जब यहां पर जनसभा करने पहुंचे थे तो उन्होंने यह अनाउंस कर दिया कि 2027 में अगर जो भारतीय जनता पार्टी है वो 403 में से 50 सीटें भी हासिल कर लेती है तो मैं ये पूरी की पूरी राजनीति ही छोड़ दूंगा। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आने वाले समय में प्रधानमंत्री तक बनने वाले हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जब अपनी ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट बचानी है तो उसके लिए वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अपने बेटे के लिए पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए थे, जबकि वही राम मंदिर जब बना था और राम मंदिर में जब भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद से आज तक ये कभी भी वहां पर पूजा अर्चना करने नहीं गए, वहां पर दर्शन तक करने नहीं गए हैं, और अब राम नाम की दुहाई दे रहे थे और उस दुहाई देते हुए रोते बिलखते नजर आ रहे थे। जब कुछ समय पहले अगस्त के महीने में 2024 में जब एक घटना घटी थी जिसमें इन्हीं का एक नेता फंसा हुआ था, मोहिद खान, तब इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। और जब एक कोरी समाज की लड़की के साथ इस बार जब घटना घटी है जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्वरित आदेश दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, और पुलिस भी उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पूछताछ कर रही है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है, तो यही अवधेश प्रसाद कोरी समाज को सिर्फ अपनी ओर खींचने के लिए जो पीडीए का इनका फॉर्मूला है, केवल ये जातिवादी जो राजनीति खेलते हैं उसी के तहत ये केवल और केवल पीडीए पर फोकस कर रहे हैं और उसी के तहत ये बार बार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से
हिंदुत्व पर फोकस कर चुकी है, उसको ये हरा नहीं पाएंगे और ये सीट इनके हाथ से खिसक जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब जनता जिसने इस बार का जनादेश दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बार बार अगर सवाल के घेरे में उस जनता के जनादेश को खड़ा करेंगे तो ये उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान लगता है। जिस तरीके से यूपी के चुनाव में हमने देखा था कि उसको सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 के चुनाव में, अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपनी हार किस तरीके से बीजेपी पर थोपते हैं, क्योंकि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।